भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 21। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। तो आज के श्लोक में भगवान उस भक्त के बारे में यहाँ पे समझाते हैं जो पिछले श्लोक में दिए गए तरीके से जो अपना जीवन क्रम उन्होंने बनाया है, तो उस भक्त किस प्रकार से वो अपना जीवन चलाते हैं, किस प्रकार से उनकी जीवन शैली किस प्रकार से होती है, ये आज के श्लोक में यहाँ पे भगवान कहते हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो भक्त संपूर्ण तरीके से कर्म फल से मुक्त हुआ है वो अपने ही आप में सेटिस्फाइड रहता है, ही इज कॉल्ड ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड, और साथ में ही इज इंडिपेंडेंट। तो वो किसी भी प्रकार का कार्य करेगा भौतिक संसार में, लेकिन वो अकर्म ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने पिछले श्लोक में एक भक्त के बारे में हमें समझाया था। तो आज के श्लोक में उसी भक्त की एक जीवन शैली किस प्रकार से होती है, ये बात यहाँ पे भगवान कहते हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ये जो भक्त जो देखने के लिए लगता है कि वो कर्म कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन वो किसी भी प्रकार का कार्य क्यों ना किया करे, लेकिन उस कार्य के फल से वो बंधित नहीं होता। तो जब वो कार्य करेगा लेकिन उसके फल से बंधित नहीं होगा, तो उसका जीवन क्रम किस प्रकार से हो सकता है, उसका जीवन शैली किस प्रकार से होगा। तो वही बात आज के श्लोक में भगवान कहते हैं। तो इस श्लोक के अनुवाद में हमें भगवान कहते हैं सच अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सच अ मैन मतलब यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में पिछले श्लोक में कहा है उन्हीं के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। सच अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो क्या करेंगे, ही एक्ट्स विथ माइंड एंड इंटेलिजेंस परफेक्टली कंट्रोल्ड। वो अपनी बुद्धि और अपनी मन को पूरी तरीके से अपने काबू में रखते हुए वो कार्य करेंगे। So his mind and intelligence are fully controlled, पूरी तरीके से उनके काबू में है। और जब वो इस प्रकार से कार्य करेंगे तो क्या होगा, he gives up all sense of proprietorship over his possessions। सभी प्रकार की प्रोप्राइटरशिप मतलब यहाँ क्या देखते हम, ओनरशिप। जैसे हम हमारे एक स्वामित्व दिखाते हैं, किसी भी वस्तु के प्रति हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति हो सकता है, जो हम दिखाते हैं कि आई एम द मास्टर, मैं इसका स्वामी हूँ। तो इस प्रकार की एक भावना उनमें नहीं होती। तो उन्होंने इस प्रकार की स्वामित्व भावना को उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया। द ओनरशिप और प्रोप्राइटरशिप की जो भावना है, इसे उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और साथ में क्या करते हैं, he acts only for the bare necessities of life। जीवन को चलाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, सिर्फ उतनी ही वस्तुओं के साथ वो अपना जीवन आराम से निभाते हैं। जस्ट bare necessities of life, जितना आवश्यक है उतना है। So thus working he is not affected by sinful reactions। तो क्योंकि वो इस प्रकार से उनका जीवन शैली होता है, जैसे इन 3 वाक्यों में कहा गया है, तो इस प्रकार से उनका जीवन शैली वो निभा रहे हैं। इस कारण से वो किसी भी प्रकार के पाप कर्म की फल में बंधित नहीं होते। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कर्म फला। तो ये एक भक्त की जीवन शैली होनी चाहिए। तो इस भावार्थ में जाने से पहले, भावार्थ में प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिए यहाँ पे 2-3 उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है, उसे समझने से पहले हम इसी श्लोक के अनुवाद के ऊपर थोड़ा विचार करें। तो जैसे इस अनुवाद में
भगवान यहाँ पे कहते हैं कि he has given up all sense of proprietorship, मतलब जो ये ओनरशिप या प्रोप्राइटरशिप होती है, जैसे हमने कहा स्वामित्व, स्वामित्व मतलब आई एम द मास्टर, ये जो भावना है, इस भावना को उन्होंने त्याग दिया है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भौतिक संसार में हर एक जीव, जब हम भौतिक संसार को आते हैं तो इसका मूल कारण होता है, एक प्रमुख अंश ये भी है क्योंकि हमने ये भावना हमने हमारे मन में प्रारंभ किया था। तो भौतिक संसार में हमें आने के मुख्य कारण क्या था? यही भावना। क्या था वो भावना? आई वॉन्ट टू बी द मास्टर, मुझे स्वामी बनना है। ये एक इच्छा, एक डिजायर, इसी इच्छा के कारण से हर एक जीव भौतिक संसार को आते हैं। जैसे शास्त्रों में आचार्य जी कहते हैं, हर एक जीव भगवान के धाम में उनके नित्य सेवक के रूप में थे, लेकिन जब हमारी मन में हमारी थोड़ी सी दिए गए स्वातंत्र के कारण से जब ये इच्छा प्रकट होती है कि जैसे भगवान के धाम में हर एक जीव भगवान की सेवा में लगे हैं, हर एक जीव भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जब हम भी उस धाम में हमारी स्वरूप स्थिति में भगवान की सेवा में जुड़े थे, लेकिन जब हमारी इच्छा के कारण से हमारी जो स्वतंत्रता हमें दिया गया है भगवान के द्वारा, उसकी गलत इस्तेमाल के कारण से हमारे मन में ये इच्छा प्रकट होती है। और इच्छा क्या है कि मुझे क्यों भगवान की सेवा करनी है, मैं क्यों भगवान नहीं बन सकता, Why I can't be the master, मुझे क्यों स्वामी नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से जब एक इच्छा प्रकट होती है कि मुझे भी भगवान बनना है या मुझे भी ओनर बनना है, स्वामी मास्टर बनना है, तो यही इच्छा आने के बाद भगवान देखते हैं कि आध्यात्मिक संसार में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में हर एक जीव भगवान के ही दास है, भगवान के सेवक है, और हर एक जीव भगवान की सेवा में लगे। तो भगवान के धाम में तो ये पॉसिबल नहीं है हमें अपने आप को स्वामी कहलाने का या अपने आप को स्वामी के भांति सभी लोगों से सेवा प्रदान करने का ये जो अवसर आध्यात्मिक संसार में नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हमने ये इच्छा प्रकट किया, इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान इस भौतिक संसार की रचना करते हैं और हमें इस भौतिक संसार में भेज दिया जाता है। और जैसे ही हम भौतिक संसार में आते हैं, वही इच्छा, जो इच्छा आध्यात्मिक संसार में प्रकट हुआ था, उसी इच्छा को पूरी करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं एवरी लिविंग एंटिटी हैज लॉर्डिंग ओवर टेंडेंसी। लॉर्डिंग ओवर टेंडेंसी मतलब हम दूसरे जीवियों के ऊपर या वस्तु के ऊपर, मैटर के ऊपर हम लॉर्ड ओवर करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बिकम द बॉस, जिससे इसमें कहते हैं ना इंग्लिश में बॉसिंग ओवर टेंडेंसी। हाँ, दूसरे के ऊपर बॉसिंग करते जाना। हाँ, सभी लोग मेरे बात सुनना चाहिए, जैसे मैं कहूँगा वैसे होना चाहिए, तो इसी कहते हैं बॉसिंग टेंडेंसी। तो ये हमारी मूल गलती है, जिस कारण की वजह से हमें भौतिक संसार को आना पड़ा। तो इस प्रकार से जब हम भौतिक संसार में आते हैं तो हर एक जीव में ये टेंडेंसी भरा हुआ है, एवरी लिविंग एंटिटी, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो सकता है, पशु के शरीर में, प्राणी के शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में क्यों ना हो, ये जो डोमिनेंस पावर है, डोमिनेटिंग पावर, ये हर एक जीव में भरा हुआ है पूरी तरीके से। क्योंकि यही तो मुख्य कारण है जिस कारण की वजह से हमें भौतिक संसार को आना पड़ा। तो भौतिक संसार में आते ही हमने वही इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो इसलिए कहते हैं लॉर्डिंग ओवर टेंडेंसी। तो यहाँ पे जो भावार्थ में भगवान कहते हैं अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ओवर हिज पोसेशंस, जो भी वस्तु हमारे अधीन में आती है, जो भी वस्तु के मालिक हम हैं,
उस वस्तु को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, वी वांट टू पोसेस इट। और इस प्रोसेस में एक प्रकार का रस मिलता है, एक आनंद मिलता है, जिस आनंद के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसे कोई सोच सकता है, एक व्यक्ति अगर अपने बल के द्वारा अगर उसने संपत्ति को ग्रहण किया है, उसने बड़ा बंगलो बनाया है, बड़ा कार खरीदा है, इस प्रकार से जब उन्होंने वेल्थ संपत्ति को कमाया है, तो क्या होगा, उनके मन में एक प्रकार का ओनरशिप का फीलिंग आता है। और कोई पूछेगा अरे ये गाड़ी किसकी है, वो कहेगा अरे ये गाड़ी मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी। तो जब वो कहते हैं इट बिलोंग्स टू मी, एक प्रकार का रस है उनमें, जो रस वो वहाँ पे स्वाद ले रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर कोई भी आपके रिलेशन में किसी ने नया घर बनाया है, सोचिए, तो नया घर बनाते ही उन्हें घर की पूजा के लिए सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, और जब सब लोग आते हैं वहाँ पे, घर में आते हैं, घर देखते हैं, पूजा अटेंड करते हैं, तो लोग ग्लोरीफाई करते हैं, अरे देखो कितना अच्छा घर बनाया है, कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है घर। तो जैसे आप उस घर को ग्लोरीफाई करेंगे, वो व्यक्ति जो है वो उसका आनंद उठाते हैं, उन्हें उसका आनंद मिलता है, हाँ घर अच्छा है, लोग कह रहे हैं, लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, घर सुंदर है, तो उन्हें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये भावना है कि ये घर मेरा है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। तो ये सेंस ऑफ ओनरशिप उन्हें होती है, और इसी के कारण से अगर कोई उसका ग्लोरीफाई करेगा तो उन्हें अच्छा लगता है, दे फील गुड। अगर इसी तरह से कोई उसका बुराई करेगा, अरे क्या इतना खराब बनाया आपने, जैसे कोई कार खरीदता है, लेकिन अरे क्या इतना पुराना कार है, इतना गंदा है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये रिपेयर के जाना है, तो लोगों को इतना बुरा लगता है, अरे कितना कितनी ईर्ष्या से बात कर रहे हैं, हाँ इतना कितने तुच्छ विचार रखते हैं मेरी गाड़ी के बारे में। तो क्यों उन्हें बुरा लगता है? क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहाँ पे उस वाहन के साथ, अपने आप को जुड़ के वो देख रहे हैं ये मेरा गाड़ी है। और कोई गाड़ी का अपमान करेगा तो उन्हें लगता है कि ये मेरा अपमान है। क्यों? क्या कारण है? बिकॉज ऑफ दिस ओनरशिप। तो जैसे हमने कहा, भौतिक संसार में हर एक जीव के अंदर ये सेंस ऑफ ओनरशिप, पोसेसिवनेस, ये मेरा है, आई एम द मास्टर, इसे हम देख सकते हैं हर एक जीव के अंदर। इतना ही नहीं, जैसे एक साधक भक्त जो भक्ति के मार्ग में है, पूरी तरीके से शुद्ध नहीं बना है। आज के श्लोक में जिसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है वो एक शुद्ध आत्मा के बारे में और प्योर डिवोटी के बारे में। लेकिन जो भक्त भक्ति के मार्ग में है लेकिन अभी तक प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, पूर्ण तरीके से शुद्ध नहीं बना, तो उसे हम कहते हैं डिवोटी इन साधका स्टेज, साधका हंत का एक भक्त, तो उन्हें कहते हैं हम साधका। तो जो एक भक्त साधक के स्टेज में है, उनमें भी इस तरह की भावना को हम देख सकते हैं। वो भी कहते हैं अरे ये मेरा है, आई एम द ओनर ऑफ दिस। ज्ञान है, जैसे गीता में भगवान को कहते हैं ज्ञान है, वो सुनते हैं, समझते हैं, लोगों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन से ये भावना निकाल पाना इतना आसान नहीं है। जब वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, यानी बिकम प्योर डिवोटी, ओनली इन दैट केस, ओनली उसी समय उनमें इस प्रकार की भावना नष्ट हो जाती है। जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, अगर वो साधना भक्ति में है, साधक के अंत में है, तो फिर भी उनके अंदर ये भावना होती है दैट आई एम द लॉर्ड। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूशन है, एक मंदिर है, जहाँ पे इतने सारे डिवोटी सेवा करते हैं, तो इतने सारे भक्त जब सेवा करते हैं तो वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट होती है। कुछ लोग हायर मैनेजमेंट में होते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट में नहीं होते, तो कुछ भक्तों के लिए सुविधा दी जाती है कि वो दूसरों को मैनेज कर पाए, कुछ सेवाओं को मैनेज कर पाए, मंदिर को मैनेज कर पाए, ये कुछ सेवा उनके लिए दिया जाता है। लेकिन अगर जब उन्होंने पूरी तरह से शुद्ध नहीं बने तो क्या होता है, उनके मन में भी एक प्रकार की भावना होती है दैट आई एम द मास्टर। वो दिखाते तो नहीं है
कहने को तो कहते हैं थेरोटिकली, अरे वी आर ऑल सर्वेंट, हम सभी सेवक हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं। सही है, ऐसा नहीं कि गलत है या कुछ वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सही है, लेकिन उनके सटल माइंड में, उनके मन के अंदर ये भावना भरी होती है दैट आई एम द मास्टर, मैं स्वामी हूँ, यहाँ पे सब कुछ जो है मेरे अनुसार चलना चाहिए। तो ये जो भावना उनके मन में होती है, ये आपको कब मालूम पड़ेगा, कब हमें मालूम चलता है कि हाँ अरे ये भक्त के अंदर भी ये भावना है? कब? जब कोई उनकी भावना, इस भावना को ठेस पहुंचाएगा ना, देन दे बिकम वेरी फेरोशियस। जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए बिल्ली है, वो बिल्ली बहुत शांत है, बहुत आराम से चल रहा है, कहीं पे बैठा है, बहुत शांत है। जब तक आप उसे सिर्फ देखते रहोगे या उसके लक्ष्य को देखते रहोगे, वो बहुत शांत रहेगा। जैसे ही आप उसकी पूंछ पर पाँव रखोगे ना, इट बिकम्स फेरोशियस, और एक ही प्रकार से गुस्से में आपके ऊपर आएगा या कहीं से वहां से रिएक्शन करेगा गुस्से में। तो इसी प्रकार एक भक्त देखते हैं, अरे इतने बड़े पोस्ट में है, प्रेसिडेंट है, हाँ इतने बड़े स्थान में है, तो लगता है अरे बहुत शुद्ध भक्त हैं, और उनके हाव भाव को ऐसे ही रहता है। लेकिन जब उनकी ये भावना टेस पहुंचती है ना, कौन सी भावना? आई एम द मास्टर, आई एम द लॉर्ड, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, एवरीथिंग शुड हैपन अकॉर्डिंग टू माई विश। तो जब ये भावना ठेस पहुंचती है ना, तो तभी उनका असली रंग बाहर आता है, दे बिकम फेरोशियस, क्योंकि उनको ये भावना ठेस पहुंच गया। तभी वो अरे एक ऐसे मैंने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ओह देन यू बी पनिश्ड। तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो उनकी पावर है, जो उनके लिए, उनकी सेवा के लिए जो पावर दिया गया है, उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे अलग प्रकार के पाप कर्म में लग जाते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लॉर्डिंग ओवर टेंडेंसी। अन्य जीवियों के प्रति या अन्य वस्तुओं के प्रति टू बिकम द मास्टर्स, मैं उसका स्वामी हूँ, इसे कहते हैं लॉर्डिंग ओवर टेंडेंसी। इसी के कारण से चाहे भक्त साधक का भक्त अंत में भी क्यों ना हो, बट स्टिल दे कमिट ग्रेट सिंफुल एक्टिविटीज, बड़े बड़े पाप के कार्य कर देते हैं इसी भावना के कारण। जो शास्त्रों में दिया गया है, जो ज्ञान है, जो वो स्वयं दूसरे लोगों को समझाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, क्लास देते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्ञान होने के बावजूद अपने जीवन में उसका अनुष्ठान करने में वो असमर्थ होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें इसका ज्ञात नहीं है, ज्ञात होता है, लेकिन फिर भी उनकी भावना को ठेस पहुंचा है। तो यही कारण होता है कि ज्ञान होने के बावजूद वो गलत निर्देश, गलत आदेश देते हैं या गलत प्रकार के कार्य कर देते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ लॉर्डिंग ओवर टेंडेंसी। तो इसीलिए आज के श्लोक में जो भगवान कहते हैं ना, इट इज अबाउट अ प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त जो सभी प्रकार की पोसेशन को, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप को उन्होंने त्याग दिया है। वो कभी भी ये नहीं सोचते हाँ ये मेरा है, मतलब मैं इसे किसी प्रकार से इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। सो ये उनकी भावना नहीं होती। सो दिस इज अबाउट अ प्योर डिवोटी। जैसे श्रील प्रभुपाद, अगर हम जब भी एक शुद्ध भक्त के एग्जाम्पल देखते हैं, जनरली टेक प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी लक्षण एक शुद्ध भक्त में हम देख पाते हैं, जो भी शास्त्र के द्वारा, वो सभी लक्षण हम श्रील प्रभुपाद में देख सकते हैं। तो जैसे प्रभुपाद इतने बड़े संस्था को उन्होंने प्रारंभ किया, इतनी बड़ी संस्था को उन्होंने चलाया, इतने सारे भक्तों को उन्होंने ट्रेन किया, लेकिन कभी भी उनके मन में ये प्रोप्राइटरशिप नहीं था कि अरे मैं एक पूरी संस्था का मालिक हूँ, तो यहाँ पे जो भी है मेरे अनुसार होना चाहिए, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा या उसे बहिष्कार दिया जाएगा। सो दिस वाज नॉट हिज प्रोपेंसिटी। उनके मन में कभी भी ये सब भावना नहीं था। क्यों? बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, पूरी तरीके से इससे मुक्त हो गए थे। तो ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। तो यही बात आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं, he has given up all sense of proprietorship। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा परसेंट, 50%, 60% नहीं,
पूरी तरीके से सभी प्रकार के स्वामित्व भाव को उन्होंने त्याग दिया। He has given up all sense of proprietorship over his possession. और इतना ही नहीं, आगे he acts only for the bare necessities of life. जैसे हमने कल के क्लास में कहा था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इतना सरल जीवन। जैसे इसके लिए प्रॉपर कहते हैं जस्ट टू मेंटेन बॉडी एंड सोल टुगेदर, हमारी शरीर और हमारे आत्मा को दोनों को साथ में रखने के लिए जो भी आवश्यकता है ना, उतना ही पाने के लिए वो प्रयास करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो ये उनकी एक ये उनकी एक मानदंड होती है कि कितना कमाना है या कितना पाना है, कितना पाने का प्रयास करना है। जितना हमारे शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जितना जरूरी है ना, उतना ही। जैसे आहार के विषय में हो सकती है, प्रसाद के विषय में हो सकता है, धन के विषय में हो सकती है, किसी भी वस्तु को पाने के विषय में हो सकती है, सभी के विषय में यही मेंटालिटी होती है। तो इसे कहते हैं सिंपल लिविंग, एक साधु का जीवन या एक सरल जीवन, जहाँ पे जितना आवश्यकता है सिर्फ उतना ही पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो हमें जब इस प्रकार के ज्ञान हम पाते हैं गीता के द्वारा, प्रभुपाद के इन श्लोकों के द्वारा, तो हमें भी ये प्रयास करनी चाहिए। जैसे हमने कहा, हर एक साधक के जीवन में भी इस प्रकार की भावनाएं होती हैं, लेकिन हमें कॉन्शियसली इसके लिए प्रयास करना होता है कि हाँ, हमें हमारा जीवन इस प्रकार से सरल से निभाना है। हमें ये जो स्वामित्व भाव है वस्तुओं के प्रति या दूसरे जीवियों के प्रति, उसे कम करना है। हमें किसी प्रकार के स्वामित्व का भाव का दुरुपयोग नहीं उठाना है। तो इसे हमें एक कॉन्शियसली कार्य करना है इस मार्ग में। अगर हम कॉन्शियसली इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हो सकता है जितना भी हम पाठ क्यों ना सुने, कितना भी गीता क्यों ना पढ़े, कितने बड़े बड़े प्रवचन क्यों ना दे लोगों को, लेकिन अपने जीवन में इसका अनुष्ठान हम नहीं कर पाते। और जैसे जब इस भावना को एक ठेस पहुंचाएगा, तभी हमारे मन के अंदर से छुपा हुआ ये एक पोसेसिवनेस ये बाहर आ जाता है और कहता है कि अरे ऐसा कैसे, आई एम द मास्टर। तो ये भाव बाहर उभर के आता है। तो इसीलिए हमें कॉन्शियसली प्रयास करना है इस मार्ग के ऊपर कि हमें स्वामित्व का भाव मिटाना है, नहीं रखना है, और साथ में हमें एक सरल जीवन, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, इस मार्ग में हमें चलना चाहिए। और जब हम हमारे जीवन क्रम को, हमारे जीवन शैली को इस प्रकार से निभा सकते हैं, ओनली देन वी कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंपल रिएक्शंस। किसी भी प्रकार का पाप कार्य या पाप फल के द्वारा हम उसे बंधित नहीं हो सकते। यही इसका एक कारण है। तो ये हमें कॉन्शियसली प्रयास करना है और इस प्रकार से जीवन को बिताने का या जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। तो भावार्थ में हम देखते हैं, यहाँ पे भावार्थ में जो भी मेन पॉइंट था इस श्लोक का, वो तो हमें समझा दिया है। तो भावार्थ में प्रभुपाद इसी विषय को समझाने के लिए हमें दो तीन पॉइंट्स, दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं कि किस प्रकार से हमें ये स्वामित्व का भाव नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रभुपाद दो तीन एग्जाम्पल देते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जस्ट लाइक अवर हैंड, जैसे हमारा हाथ। तो यहाँ प्रभुपाद हाथ के बारे में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़े। When the hand moves, it does not move out of its own accord, but by the endeavor of the whole body. तो ये एग्जाम्पल है। तो जैसे हमारे हाथ, तो मेरे जो ये हाथ है ये पूरी तरीके से मेरे काबू में है। मैं मतलब यहाँ पे लिविंग एंटिटी या जीवात्मा। तो ये हाथ मेरी काबू में है। तो जैसे मैं चाहूँगा ये एक्ट करेगा। मैं चाहूँगा तो ये बंद होना चाहिए तो बंद हो जाएगा, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, जैसा भी मेरा इच्छा है ये हाथ इसी प्रकार से कार्य करेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे मेरा हाथ मेरा कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा हाथ अपने आप ऊपर उठता है या कुछ कार्य कर रहा है, कुछ ये करता है वो करता है। नहीं, माई हैंड इज इन माई कंट्रोल। मेरा हाथ जो है ये मेरी काबू में है। कोई भी नहीं सोचता कि अरे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए
कोई व्यक्ति चलते हुए, सड़क चलते हुए किसी व्यक्ति को जोर से सर के ऊपर मारेगा, तो वो व्यक्ति पीछे मुड़े को पूछेगा अरे क्यों मारा भाई, तो अपने से अरे नहीं नहीं भाई साहब क्षमा कर दीजिए, मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो अपने आप लोगों को मार रहा। तो क्या कोई समझ पाएगा आपकी बात को, क्या हाँ ये सही बात है, ऐसा हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हमारे हाथ जो है पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में, और जब ये हाथ बीमार पड़ जाती है, जैसे हम देखते हैं एक जैसे क्या है वो एक बॉडी डिसीज जहाँ पे हमारी शरीर के अंग हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं लकवा, तो क्या होता है हाथ मुड़ जाता है। हम चाहते हैं कि हाथ कुछ कार्य करना, लेकिन कर नहीं पाते, हाथ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो एक सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि इट इज अ डिसीज कंडीशन ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाते हैं कि एक भक्त भी कभी भी अपने स्व इच्छा के द्वारा या अपनी मर्जी के द्वारा कार्य नहीं करता है, बल्कि उन्हें ये समझ होती है कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, और भगवान का विभिन्न अंश होने के नाते जैसी भगवान की इच्छा है उस भगवान की इच्छा के अनुसार मुझे कार्य करना होता है। तो कुछ भी अपने लिए या अपनी इच्छा के द्वारा कुछ कार्य नहीं करते, ही एक्ट्स ओनली अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये एक भक्त की क्वालिटी होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद, जब प्रभुपाद पाश्चिमात्य देश जा रहे थे, उन्हें कृष्ण भावना को प्रचार करने के लिए अपने गुरु के आदेश के अनुसार जब वो पाश्चिमात्य देश जा रहे थे, तो उस जर्नी के समय जब वो जहाज के ऊपर जा रहे थे, 38 डेज जब उन्होंने ट्रैवल किया, तो उस समय प्रभुपाद वहाँ पे उन्होंने एक कविता उन्हें रचा है, एक सुंदर सी कविता, जहाँ पे उस प्रार्थना में प्रभुपाद कहते हैं that अरे भगवान, मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे वहाँ पे क्यों लेके जा रहे हो। कहाँ पे? जहाँ पे अंधकार भरा हुआ है, इट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस। तो उस जगह पे आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो मुझे मालूम नहीं, बट आप मुझे वहाँ पे लेके जा रहे हो, और आप मुझे किस कार्य से वहाँ पे लेके जा रहे हो, लेट मी डू इट। इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं आई एम जस्ट ए पपेट इन योर हैंड, मैं आपके हाथ में नाचने वाला एक पपेट हूँ, एक क्या कहते हैं उसे, डॉल, जैसे का डॉल। तो मैं आपके हाथ में नाचने वाला एक पपेट हूँ। सो यू मेक मी डांस हाउएवर यू डिजायर, मुझे किस प्रकार से क्या कार्य करना है, मुझे क्या करना चाहिए, जो भी आपका इच्छा है मैं वैसा ही करूँगा। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जो इतने शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को कृष्ण भावना का प्रचार किया, उनकी भावना क्या था? ऐसा नहीं कि हाँ मैंने अभी सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने सब कुछ समझ लिया है, मैंने गुरु के द्वारा शिक्षा भी ग्रहण कर लिया है, दीक्षा पा लिया है, अभी संन्यास भी बन गया हूँ, तो चलो मैं भी पश्चिमात्य देश जाऊँगा, लोगों को प्रचार करूँगा, और ये सभी लोग इतना अंधकार में डूब गए हैं, और इन लोगों को मैं उन्हें पाठ पढ़ाऊँगा, मैं उनकी रक्षा करूँगा, मैं उन्हें प्रीचिंग करूँगा। सो दिस वॉज नॉट प्रभुपाद्स मूड। उनका मूड क्या था? आई डोंट नो वाई यू आर टेकिंग मी टू दिस प्लेस, मुझे मालूम नहीं आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके जा रहे हो। सो यू मेक मी डांस एज यू विश, जैसे आप चाहते हो वैसे मुझे नचाओ। तो ये एक भक्ति की भावना होती है। तो यही प्रभुपाद इस एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझाते हैं, जैसे हमारी हाथ। तो ये एग्जाम्पल एक प्रभुपाद देते हैं। आगे यहाँ पे प्रभुपाद दूसरे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अनदर एग्जाम्पल अबाउट अ मशीन। तो उससे पहले आप प्रभुपाद कहते हैं a Krishna conscious person is always doubted with a supreme desire, for he has no desire for personal sense gratification. He moves exactly like a part of a machine. तो मैं यहाँ पे प्रभुपाद दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, a part of a machine। तो क्या एग्जाम्पल? As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, similarly a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. जैसे प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक बड़ी सी मशीन, उस मशीन में एक छोटा सा भाग है, तो उस भाग को उस मशीन की कार्य को सही तरह से करने के लिए उसकी सहयोग में करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होती है।
जैसे उसे समय समय पे थोड़ा ऑयल डालना पड़ता है, समय समय पे उसके थोड़ा क्लीनिंग करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो जितनी थोड़ी मेंटेनेंस है ना, उतना मेंटेन आप उसे करना पड़ता है, इतना आवश्यक होता है। तो उतना मेंटेनेंस करते हुए क्या होगा, वो पूरा मशीन जो है सही प्रकार से काम कर पाता है। तो इसी प्रकार एक भक्त जब अपनी मेंटेनेंस के लिए कुछ करते हैं तो इट इज एज गुड एज ही इज ट्राइंग टू कीप हिमसेल्फ फिट फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवा के लिए अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने का वो प्रयास करते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि अरे चलो अभी जिम को जाएंगे, बॉडी बिल्ड करेंगे, बॉडी बिल्डर बनेंगे, तब जाके हम उस सेवा कर सकते हैं, नहीं। जितनी आवश्यकता है, थोड़ी सी मेंटेनेंस, जितना आवश्यकता है उतना मेंटेन करेंगे, उतना ही। ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी के कॉन्शियस बनते हुए, हाँ, शरीर के ऊपर लक्ष्य देते हुए, शरीर के ऊपर गौर करते हुए क्या करना चाहिए मुझे, ये उनकी भावना नहीं होती है। तो इसे कहते हैं प्रभुपाद अ लिटिल मेंटेनेंस। तो इस मेंटेनेंस को एक भक्त करते हैं और इस मेंटेनेंस के लिए भी वो भगवान के ऊपर ही निर्भर है। ऐसा नहीं कि मुझे अपना खुद का देखना पड़ेगा अभी, नहीं। जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा, इवन फॉर हिज बेयर नेसेसिटीज, इवन फॉर हिज मेंटेनेंस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। वो भगवान के प्रति निर्भर होते हैं अपनी मेंटेनेंस के लिए भी। तो ये एक भक्त की लक्षण है। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जैसे एक व्यक्ति जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो क्या कर रहा है, अनेक अलग अलग प्रकार के पकवान को खा रहा है, जो भी उसकी इच्छा है, खाने की इच्छा है, कुछ भी स्वाद लेने की इच्छा है, वो सब कुछ खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। और दूसरी ओर एक भक्त जो मंदिर में जो भी भगवान के प्रसाद के रूप में मिलता है, उस प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। मंदिर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, लेकिन भगवान जो प्रसाद है उस प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। उस प्रसाद को ग्रहण करते हुए अपनी शक्ति के लिए जो चेतना चाहिए, जो शक्ति चाहिए, उसे पाने का प्रयास कर रहा है। तो बाहर से देखने के लिए लगता है दोनों तो सेम है ना, ये व्यक्ति भी अपने लिए खा रहा है और ये भक्त भी अपने लिए खा रहा है। क्या व्यत्यास है, क्या फर्क है? व्यत्यास यही है कि पहला व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहा है, अपनी जिह्वा के लिए, अपने टंग के लिए खा रहा है, अपनी तंदुरुस्ती के लिए खा रहा है। लेकिन ये दूसरा, वो आहार ग्रहण कर रहा है, खा रहा है, क्यों? क्योंकि उसे अपने शरीर को सही प्रकार में मेंटेन करते हुए उस शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहता है। सो भगवान की सेवा करने के लिए जितना आवश्यक है उतना वो अपना शरीर को मेंटेन कर रहा है। तो यही व्यत्यास होता है। तो जैसे एक शुद्ध भक्त भी आहार ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार खाना खाते हैं, तो थोड़ा बहुत वॉकिंग के लिए जाते हैं। जैसे प्रभुपाद देख सकते हैं, प्रभुपाद कहीं पे भी वो घूमते थे, किसी भी मंदिर में रहते थे, कहीं भी प्रचार के लिए जाते थे, हर दिन सवेरे प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, रेगुलर, लगातार से। तो इस प्रकार से वो थोड़ी बहुत जो प्रयास चाहिए, थोड़ी बहुत जो मेंटेनेंस चाहिए बॉडी के लिए, वो मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन उसका मूल कारण क्या होता है? क्योंकि इस शरीर को मेंटेन करते हुए इस शरीर से भगवान की सेवा सही प्रकार से होनी चाहिए। तो इसीलिए एक भक्त अपने शरीर को मेंटेन करते हैं। और मेंटेनेंस में किस प्रकार से करते हैं? जितना जरूरी है उतना ही, जितना आवश्यक है उतना ही। मेंटेन मतलब ऐसा नहीं है कि चलो तब तो कल से अच्छी तरीके से दिन में 3 बार 4 बार खाना खाते हुए 2 घंटा 3 घंटा जिम जाएंगे, बॉडी बिल्ड करेंगे, शरीर को तंदुरुस्त बनाएंगे, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये हमें समझना चाहिए जितनी आवश्यकता है। इसीलिए जैसे हमने वो प्रारंभ में कहा, प्रभुपाद कहते हैं जस्ट टू कीप अवर बॉडी एंड सोल टुगेदर, इतना ही। कितना आवश्यकता है अभी आप लोग सोच सकते हैं अपने अपने शरीर के अनुसार। कुछ लोगों को 1 रोटी काफ़ी होती है, कुछ लोगों को 3 रोटी काफ़ी होती है, क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग शरीर है, तो उनकी शरीर की मात्रा अलग अलग हो सकती है। तो हमारे प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? जस्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इतना ही। यही प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हमारे जीवन। तो प्रभुपाद इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं कि इस प्रकार से एक भक्त जो है वो अपने जीवन का, अपनी शरीर का देखभाल करते हैं। सो दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, like an animal, he has no proprietorship even over his own body.
जैसे अगर हम देखेंगे एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में तो इतने सारे प्रॉपर्टीज होती है, स्वामित्व अपने शरीर के ऊपर होता है। वो सोचता है कि शरीर मेरा है। वस्तु के ऊपर सोचता है ये वस्तु मेरा है। धन के ऊपर सोचता है ये धन मेरा है। संपत्ति के ऊपर सोचता है, या अन्य जीव के प्रति सोचता है ये जीव जो है ये मेरा दास है या ये मेरा सर्वेंट है, तो आई वॉन्ट बी द मास्टर, तो मुझे इसे कंट्रोल करना है। तो इस प्रकार से एक मनुष्य को तो प्रोप्राइटरशिप जो है सभी लोगों के प्रति हो सकती है, इतना सारा हो सकती है। लेकिन एक पशु के लिए ये जो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप है वो सिर्फ अपने शरीर के ऊपर होती है। वो सोचता है कि ये शरीर मेरा है। उसे ऐसा नहीं कि कुछ और तरह का प्रोप्राइटरशिप होगा कि ये जंगल मेरा है, या ये जैसे एक हंसू को, एक गाय को अगर आप एक क्या कहते हैं, एक उसके लिए हम ये बनाते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं, वहाँ पे रखेंगे, तो ये नहीं सोचता कि अरे ये मेरा है, ये घास मेरा है, इतना विचार नहीं करता। उसका ये जो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप है वो सिर्फ अपने शरीर के लिए लिमिटेड रहता है। वो सोचता है कि ये शरीर मेरा है, मैं मतलब ये शरीर हूँ, इतना ही उसका प्रोप्राइटरशिप। लेकिन एक भक्त एक पशु की भांति भी उतना भी मात्रा में उनके मन में ये प्रोप्राइटरशिप नहीं है। तो इसलिए हम प्रभुपाद कहते हैं वो अपने शरीर को भी अपना नहीं सोचते। वो नहीं सोचते कि अरे ये मेरा शरीर में मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, नहीं। वो उन्हें विषय ये ज्ञात होता है, उनका नॉलेज, उनका ज्ञान क्या होता है कि ये शरीर भी भगवान का देन है। तो ये शरीर जो पंचभूत से बना हुआ है ये भी भगवान की ही शक्ति है। तो ये शरीर भगवान की शक्ति होने के कारण से ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी स्वयं भगवान का है। तो इसीलिए इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना ही इसका सही इस्तेमाल होगा। तो ये एक भक्त की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो ये भी नहीं सोचते कि ये शरीर मेरा है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, नहीं। वो सोचते कि शरीर भी भगवान का ही है। सो आई एम नॉट द मास्टर ऑफ माई बॉडी, मैं अपना शरीर का भी स्वामी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास हूँ। तो ये एक भक्त की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस पर्सन फुल्ली एंगेज्ड इन सेल्फ रियलाइजेशन हैज वेरी लिटिल टाइम टू फॉल्सली पोसेस एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो उनके पास इतना समय ही नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अरे हमें इस बात से अपने समय को बर्बाद करना है कि किसी वस्तु के पीछे भागते हुए या किसी व्यक्ति के पीछे भागते हुए कि ये मेरा है, ये मेरा है। वो इसके समय व्यर्थ करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में इतना तत्पर है कि उन्हें इस प्रकार की गलतफहमी में रहने का समय ही नहीं मिलता। तो ये कहते हैं फॉर मेंटेनिंग बॉडी एंड सोल ही डज नॉट रिक्वायर अनफेयर मीन्स ऑफ अक्यूमुलेटिंग मनी। तो जो भक्त, जैसे आपने प्रारंभ में कहा था पिछले कल के क्लास के प्रारंभ में कि भौतिक संसार में जीने के लिए सभी लोगों को कार्य तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना कुछ आमदनी के हम लोग रह सकते, पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। लेकिन किस बात से कार्य करना है? जितना आवश्यकता है, जितना हमारी जीवन चलाने में जितना मिनिमम आवश्यकता है ना, उसके लिए उतना ही कार्य। और जब ये सोच हमारी होती है कि जस्ट फॉर बेयर नेसेसिटीज, जब हमारी ये सोच होगा तो हम कुछ गलत रास्ते पे चलते हुए, कुछ गलत रास्ते से कुछ कमाई पाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो वो गलत रास्ता कब हम चुनते हैं? जब हमें कम समय में ज़्यादा धनवान होने का प्रयास होता है, तो तब हम कुछ गलत रास्ता चुनने का प्रयास करते हैं, कुछ शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमें उतनी आसक्ति नहीं है, अरे चलो जितना आवश्यकता है उतना मिल रहा है, उतने में हम संतुष्ट हैं, जब ये विचार होगा तो कुछ गलत रास्ता कभी वो पकड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार से जब वो कार्य करेंगे तभी वो सभी प्रकार के पाप कर्म के फलों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं he does not therefore become contaminated by such material sins. He is free from all reactions to his actions. तो जब ये सोच हमारी रहेगा, जब ये विचार हमारी होती है कि हमें हमारा जीवन बहुत सरल से निभाना है,
जितना आवश्यक है उतनी में हमारा जीवन चलाना है। जब ये विचार रहेगा तो कुछ गलत रास्ता हम लोग पकड़ेंगे नहीं, हमारे आमदनी के लिए, हमारे कुछ पोजीशन के लिए वो गलत रास्ता नहीं करेंगे। और जब गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे तो पाप कार्य को भुगतना या पाप कर्म के फल में फंसना ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो इस प्रकार से एक वक्त हमेशा फ्री रह सकते हैं। तो ये है जो सभी विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो आखिरी में हमें यहीं पे गौर देना है कि हमें इन विषयों को समझते हुए हमारे जीवन में भी इसका अनुष्ठान करने का प्रयास करना है। इतना सरल नहीं है, जैसे हमने कहा अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, स्वामित्व, इसे छोड़ देना या मिटाना इतना सरल नहीं है। When you become pure devotee only then it is possible। लेकिन फिर भी एक साधक के स्थान में रहते हुए हमें कॉन्शियसली इसके लिए प्रयास करना होता है। हमेशा हमें सोचना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। तो इस बात हमें हमेशा कॉन्शियसली इस रास्ते में सोचनी पड़ती है। नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि साधक भक्ति के स्थान में होने के बाद भी हम इस प्रकार की भावना को मन में उत्पन्न करते रहेंगे और उसके लिए दास बनते जाएंगे। तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए वी हैव टू बी कॉन्शियसली वर्क ऑन दिस पार्ट। तो ठीक है, यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरे